बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो है वो चैप्टर 1 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, इस चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 1.1 में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास उसने कहा है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और प्योर जो है वो सेकेंड डिग्री की जो है वो आपने इक्वेशन जो है उनको रिमार्क करना है। कहता है x + 7 x - 3 = -7 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax² + b ऑफ x + c = 0। इसमें आपके पास x² जो है वो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डेट्स मीन ये आपके पास सेकेंड डिग्री की है। b ऑफ x आपके पास और c, इसमें जो a b और c है ये कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने इस फॉर्म में ही लेके आनी। अब आपके पास हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x की वैल्यू को सारे के साथ, फिर +7 को नेक्स्ट सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को इधर ही रहने देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, 3x आ गया, +7x +- 7 3 = 21 और ये माइनस है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस। इन दोनों को सॉल्व किया तो 14 आ गया। 7 + 3 सॉल्व किया, 7 + 3 सॉल्व किया तो आपके पास 4 आ गया। ये देखें, अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, x² x और कांस्टेंट वैल्यू, तो आप लिख देंगे ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आपके पास प्योर फॉर्म कह रहा है, तो प्योर फॉर्म में आपके पास b ऑफ x जो है वो नहीं होगा, b ऑफ x आपके पास 0 होगा और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसमें सिर्फ x² होगा और कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी ऐसे। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है, इसमें आपके पास 7 3 जो है वो आपके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। इनको ख़त्म करने के लिए 7 और 3 का एलसीएम लेंगे और आपके पास 3 वैल्यूज़ है, 1 2 और 3। इन तीनों को 21 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। 7 और 3 का एलसीएम जो है वो हम ले लेंगे, वो 21 आया ऐसे। 3 और 7 का एलसीएम लिया, 3 1 ज़ा 3 7 एज इट इज़ 7 1 ज़ा, और आपके पास 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। अब 21 के साथ हमने इसको सॉल्व किया तो कटिंग किया, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, 7 इधर से बच गया, इधर से x² +4, इधर से -x और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² +7 4 ज़ा 28 -3x 21। 7x² 24 और 21 को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा और -3x। ये फिर से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 7x² -3x और +7। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उस पर चलते हैं। सेम प्रोसेस, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x और x + 1 का एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और 6 को भी। इसको मल्टीप्लाई किया तो x + 1 से कैंसिल, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² बच गया। इधर से x से कैंसिल हो गया तो x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई किया तो x को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ऐसे जैसे पीछे हमने मल्टीप्लाई किया था। इधर से 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x को x से किया तो 6x² +1 से किया तो 6x, x² को x से किया तो x², x को 1 से किया तो 1x, फिर 1x + 1, ये इस साइड पे प्लस हो रहे हैं, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। x² वाली वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा लिख लिया, x वाली को इकट्ठा लिख लिया और कांस्टेंट को इकट्ठा लिख लिया। कांस्टेंट एक ही है, उसको सेपरेट लिख लिया। अब इन तीनों में से x² कॉमन लिया तो इधर से -6 +1 और +1 बचा। इन सब में से x कॉमन लिया तो इधर भी -6 +1 और +1 और इधर से +1। इनको सॉल्व किया, -4, इनको सॉल्व किया, -4, इधर +1। ये आपके पास हम कांस्टेंट वैल्यू कोएफिशिएंट को पहले लिखते हैं तो -4x² और -4x और +1, ये भी इसके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट भी सेम हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, x - 2, इनको मल्टीप्लाई किया, x - 2 से कैंसिल, इधर से x - 4 बचा, इधर x ये दोनों कैंसिल, इधर से x - 2 बचा और इधर फिर आपके पास 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x - 2 बचा। 4x × x - 2 को 4x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी
इनको कटिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लिया, एक्स वाली को इकट्ठा लिख लिया और कांस्टेंट को इकट्ठा लिख लिया। अब आपके पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल 4x स्क्वायर आ गया, इनमें से x कॉमन लिया तो इनको सॉल्व किया, ये 0 आ गया। इधर देखें अब आपके पास x की जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया 0, डेट्स मीन x वाली वैल्यू आपके पास 0 हो गई। तो आपके पास एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू बची, ये आपके पास जो है वो प्योर फॉर्म आ गई। तो आप लिख देंगे ये प्योर फॉर्म है और साथ में ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेट्स प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। सेम इसको भी x+4 इसका जो है वो एलसीएम आ जाएगा, सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x+4 x+3 x+4 सब के साथ मल्टीप्लाई करके x+4 को x+4 से कटिंग किया, इधर से जो बचा वो लिख लिया, इधर से x से कैंसिल, इधर से भी जो बचा लिख लिया और इधर इनको ऐसे का ऐसे नीचे उतार। सबको मल्टीप्लाई करके x को अंदर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर x को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाली एक साइड पे कर ली, x वाली एक साइड पे कर ली, कांस्टेंट एक साइड पे कर ली। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो आपके पास इधर -x स्क्वायर आ गया ये -x स्क्वायर इधर आ गया। अब x वाली देखी तो +3 और -+5 जो है वो +8, इधर से आपके पास 4x और 4x मिलके -8, 8 से कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का 20 आ गया। तो ये भी आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, कोएफिशिएंट कोई भी हो सकता है, आप माइनस कॉमन ले लें तब भी सही होगा। ठीक है, कोई कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है x+2 और x+3 और 12, इसका एलसीएम भी ये तीनों आएंगे, सबके साथ इनको मल्टीप्लाई करके कटिंग आउट करेंगे। ये बच्चों ने थोड़ा सा गंद मार दिया हुआ है। x+2 से कैंसिल, इधर 12x+1 और x+3 से कैंसिल, इधर से जो है वो आपके पास 12 और x+2 सेम है, स्क्वायर ले लेंगे। इधर आपके पास जो है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा, x+3 और x+2 बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 12 को एज इट इज़ रहने देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इधर भी 12 को एज इट इज़ रहने दिया, इसका फार्मूला ओपन किया, a² + b² + 2ab, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया, a² + b² + 2ab। फिर आपके पास 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को x से किया x², x को 2 से किया 2x, x को 3 से किया 3x और x को 2 को 3 से किया और 6 आ गया। नेक्स्ट आपने 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर से इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर से 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है, इस x² को और इस x² को ऐड किया तो 24, इस x को और इस x को ऐड किया, इन कांस्टेंट को ऐड किया। आपने क्या करना है, इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये +24 है, इस साइड पे आके -24, +96 है, -96, 84 है, -84। सॉर्ट आउट किया, 25 में से 24 माइनस किया तो 1x², 125 में से 96 29, 150 में से 84 माइनस किया तो 66। तो ये भी आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। अब आपके पास आगे फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉर्ट आउट करें। अब आपने कैसे करनी है फैक्टराइजेशन, आपने जो है वो 9th क्लास में भी फैक्टराइजेशन सीखी हुई है, लेकिन जो है वो मैं एक मेथड सिखा रही हूँ, आप देख लें, अगर आपके टीचर्स ने ऐसे करवाया तो ऐसे कर लें। देखिए आपके पास जो है वो इधर जो x² के साथ वैल्यू है वो क्या है 1, आपने क्या करना है 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 20। अब 20 के साथ साइन क्या है माइनस, आपने लिखना माइनस का साइन बताता है, साइन क्या आएंगे डिफरेंट, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का। अब ये जो माइनस का साइन है ना ये वाला, ये बताता है आपको कि बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा और छोटी के साथ प्लस आएगा। अगर इधर प्लस होगा तो फिर बड़ी के साथ प्लस आएगा और छोटी के साथ माइनस आएगा। अब आपने 2 के टेबल से स्टार्ट करना है, 2 का टेबल पर 20 आए, 2 10 20, आपने मल्टीप्लाई करना है तो 20 आए, माइनस करेंगे तो 1 आए, मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 का टेबल पढ़ो, 4 5 20, 4 में से 5 माइनस किए तो 1, बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, तो आप देखो -5x + 4x -20, इनके साथ बाद में x भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब x के पहली दो में से कॉमन लेंगे
पहली दो में से कॉमन लेंगे और आखिरी दो में से, पहली दो में से x कॉमन लिया तो x माइनस 5, इधर से +4 कॉमन लिया तो x माइनस 5। ये दोनों आपके पास देखें सेम आ रही हैं, इन दोनों में को कॉमन ले लिया, इधर से x बचा और इधर से +4, दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल रख लेंगे। x का एक आंसर -4 आ गया और एक 5 आंसर आ गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x², इधर y स्क्वायर 3y², y को अंदर मल्टीप्लाई करें y² -5y। अब ये y को भी इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, 5y को भी, y इधर आकर -y² हो गया, इधर +5 हो गया। अब आपके पास 3y में से y² में से 1y² माइनस करेंगे तो 2y² आ जाएगा, ये +5y है तो +5y, दोनों में से y कॉमन ले लिया तो 2y + 5 बच गया, इसको भी 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा, एक y का आंसर 0 आ जाएगा, दूसरा y का आंसर +5 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड तो -5/2 आंसर आ गया। ये आपके पास 2 आंसर आ गए y के। इसको अरेंज करेंगे, आपके पास अरेंज करने के लिए x² की वैल्यू होती है, फिर आपके पास x को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट को भी। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, लेफ़्ट वाली साइड राइट वाली साइड को लेफ़्ट वाली साइड की तरफ और लेफ़्ट वाली को राइट की तरफ, ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन में मिस्टेक ना लगे। अब 17 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई किया, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 68, तो आपने जो है वो 68 आ गया। अब देखें इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस का साइन बताता है साइन क्या आएंगे डिफरेंट, एक प्लस का और एक माइनस का, दरमियान में कौन सा साइन है प्लस का, तो डेट्स मीन बड़ी के साथ प्लस का आएगा और छोटी के साथ माइनस का आएगा। अब आपने टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ते हैं सबसे पहले, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 34 में से 2 माइनस करें तो आपके पास जो है वो हमें दरमियान में 32 लेके आना है, इसको ऐसे सेपरेट लिख लें। माइनस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए, 2 के टेबल से ही हमने किया तो मल्टीप्लाई करके 68 माइनस करके ये आ गया। बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन आना है और छोटी के साथ माइनस का आना है। सेम प्रोसेस, +34x - 2x - 4, इन दोनों में से 17x कॉमन आया, इधर से x बचा, 17 2 ज़ा 34, x बाहर चला गया, इन दोनों में से -2 कॉमन आया, x + 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस, ये दोनों सेम थे, आपने कॉमन ले लिए, इधर से 17x बचा, इधर से -2, इन दोनों को जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे तो x का एक आंसर -2 आ गया और एक 2/17 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² - 11x - 152, इधर फिर नेगेटिव का साइन आपको बता रहा है, साइन क्या आएंगे ये देखें मैं लिखा हुआ, साइन नेगेटिव बता रहा है, डिफरेंट आएंगे, दरमियान में माइनस का तो बड़ी रकम के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस। अब 2 के टेबल के साथ किया 76 आया, दोनों को माइनस किया तो 11 नहीं आएगा, 4 के साथ किया 38 आया, दोनों को माइनस किया तो नहीं आएगा, 4 के टेबल से किया तो 38 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 नहीं आएगा। अब 8 के टेबल के साथ किया, 8 1 ज़ा और 8 9 ज़ा 72, तो 152 आ गया, 19 में से 8 माइनस किए तो 11 आ गया। बड़ी रकम के साथ आपके पास माइनस आएगा तो 19 के साथ माइनस आ जाएगा और प्लस जो है वो 8 के साथ आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x + 8, इधर से -19 कॉमन लिया तो x + 8, दोनों में x + 8 कॉमन थे, इधर से x - 19, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो x का एक आंसर जो है वो 19 और एक आंसर जो है वो -8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है वो फिर से हमारे पास स्टार्ट वाला है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो फैक्टराइज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें x + 1 और 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको, इसको भी और इसको भी, सबको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये देखें ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये x + 1 कैंसिल, इधर से 12 कैंसिल तो 25 x + 1 बच गया, इधर से आपके पास x से कैंसिल तो x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपके पास इस तरह वैल्यूज़ आ गई, 25x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व किया, x² वाली इकट्ठी लिख ली, x वाली इकट्ठी और कांस्टेंट, तो आपके पास फाइनल ये बच गया। इन सब में से हमने -1 कॉमन लिया, ठीक है,
तो -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि -1 को इक्वल के इधर लाए, 0 के साथ डिवाइड हुआ तो वो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। फिर नेगेटिव का साइन बता रहा है, साइन डिफरेंट आएंगे, बड़ी रकम के साथ क्या आएगा प्लस। आपने 2 डिजिट्स ले लिया, 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस करें तो 1। तो देखें 4 3 बार 12, 4 में से 3 निकाले तो 1। तो आपके पास यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ये देखें 4 3 बार 12, 4 में से 3 निकाले तो 1, बड़ी रकम के साथ प्लस था, पहली 2 में से x कॉमन आया, x+4, इधर से -3 आया तो x+4, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास आंसर आ गया। सेम इसका भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी है सेम प्रोसेस है। आपने एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, कटिंग करके जो आपके पास बचेगा उन सबको आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे, x -3 को x-4 के साथ मल्टीप्लाई किया, x-9 को x-4 से मल्टीप्लाई किया, और इधर x-9 को x-3 से मल्टीप्लाई किया। ये देखें, नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ ये बच गया, यहाँ आपके पास ये आ गया, यहाँ आपके पास ये आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर आपके पास जो है ये माइनस की वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो कटिंग होते थे वो हमने कटिंग कर ली, x² से गया, 9x से गया। जो चीज़ें इस साइड पे प्लस थी इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस, जो माइनस थी वो उस साइड पे जाके प्लस हो गई। x² वाली इकट्ठी लिख ली, x वाली इकट्ठी लिख ली, और कांस्टेंट आपने इकट्ठी लिख ली। फिर आपके पास जो है ये फाइनल इक्वेशन आ गई। इसको आपने फैक्टराइज करना है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 बार 30। अब आपको प्लस वाला मेथड सिखाने लगी हूँ। प्लस का साइन क्या कहता है, आपको प्लस का साइन कहता है, साइन क्या आएंगे सेम, साइन क्या आएंगे सेम। ये जो दरमियान में माइनस आ रहा है ये बता रहा है दोनों साइन किसके आएंगे, माइनस के। अब 15 2 बार 30 आ गया। आपने 2 ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करो तो 30 आए, प्लस करो तो 13 आए। तो मुझे डायरेक्ट ही पता चल रहा है 10 3 बार 30, 10 × 3 13। तो 10 के साथ भी माइनस लगाया और 3 के साथ भी माइनस लगाया। पहली 2 में से 2x कॉमन आया, x-5, इधर से -3। फिर इन दोनों में से x-5 कॉमन, तो 2x-3 बच गया। दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे तो आपके पास जो है वो 2 आंसर आ जाएंगे, एक 5 आ जाएगा और एक 3/2 आ जाएगा।